किसी भी साधन में जब तक तन्मयता प्राप्त नहीं होगी तब तक उस साधन का स्वाद ही नहीं अनुभव में आएगा। और जब तक साधन का स्वाद साधक के अनुभूति में नहीं आया तब तक साधन व्यर्थ है, ये बात तो कहना नहीं चाहिए और न है ही। एक नाम भी धोखे से निकल गया वह व्यर्थ नहीं है, साधन तो व्यर्थ नहीं है। लेकिन तब तक साधन जनित श्रम की अनुभूति होती रहेगी। साधन श्रम रहित बन जाना चाहिए। श्रम रहित साधन तब होगा जब साधन का स्वाद हमें मिल जाएगा। नाम जप का स्वाद मिल जाएगा तो अहर्निश नाम जपने पर भी थकान नहीं होगी। थकान की बात तो छोड़ दो, जो कुछ अति आवश्यक शरीर के व्यवहार में जो समय चला जाता है, नाम निष्ठाओं का नाम तो उस समय भी चलता रहता है, लेकिन वे जैसे नाम लेना चाहिए वैसे नहीं ले पाए। हाय हाय, ये 2-3 घंटा खाने पीने सोने में क्यों निकल गया, क्यों बर्बाद हो गया, इस बात की उन्हें व्याकुलता होती है। नामरूप लीला के चिंतन में, गान में यदि श्रम होगा तो हम आपसे पूछते हैं फिर जीव को विश्राम कहाँ मिलेगा। ठाकुर जी की आराधना उपासना में श्रम होने लग गया तो विश्राम कहाँ मिलेगा। फिर जीव को परम विश्राम तो यहीं मिलने वाला है, यहीं मिलता ही है। हाँ, देह धर्म के साथ लगा हुआ है। अब बुढ़ापा है, कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, आदि व्याधियों ने शरीर को घेर रखा है, वो शरीर के साथ है। उसकी भी बहुत अधिक परवाह भक्त नहीं करते हैं। यदि हम खुलकर कहें तो वे देह में रहते हुए भी देह में नहीं रहते, वे तो निरंतर श्री जी के चरणों में रहते हैं। भगवत धाम गमन से लगभग 1-1.5 दिन पहले की बात है। इसी पावन कक्ष में पूज्य श्री उपाध्याय जी आए। उपाध्याय जी का नाम सुना होगा, पंडित जी महाराज के साधक, गोरेदाऊ जी में विराजते थे, बहुत अच्छे महात्मा थे। हरि तज किमपि प्रयोजन नाही, भगवान को छोड़कर दूसरे किसी से उनको प्रयोजन ही नहीं था। और निरंतर भाव राज्य में, भाव समाधि में ही वे रहते थे। पंडित जी के साधकों में वे एक श्रेष्ठ साधक थे, अच्छे महात्मा थे। बिहारी जी दास गया, महाराज जी अस्वस्थ थे। वैसे हम बिहारी जी जा नहीं पाते हैं अपने ही प्रमाद के कारण। उनकी करुणा में तो कसर नहीं, वो तो सब ठाकुर कृपा करके बार बार अपना अधरामृत, अपनी माला, अपना प्रसाद भेजते रहते हैं, पर हम हैं महाआलसी, जल्दी पहुंच नहीं पाते। पर हम तो बिहारी जी के चरणों में सकाम भाव से गए थे। सकाम भाव ये था, ये प्रार्थना करने गए थे कि श्री गुरुदेव भगवान का स्वरूप तो चिन्मय है, हम लोगों के ही किसी दुख कष्ट को वे अपने शरीर पर ले रहे हैं, तो आप ऐसी कृपा करें, उन करुणामय गुरुदेव के शरीर की जितनी भी व्याधियां हैं आप समर्थ हैं, आप कृपा करके इस दास को दे दें, गुरुदेव खूब प्रसन्न हो जाएं। ये प्रार्थना करने गए थे बिहारी जी से, वहीं मिल गए श्री उपाध्याय जी। तो मैंने प्रार्थना की, उन्होंने पूछा इशारे में, बहुत कम बोलते थे, कि महाराज जी का स्वास्थ्य कैसा है। कि महाराज जी का स्वास्थ्य तो ठीक नहीं है। तो वे हमारे साथ रिक्शा में बैठ गए और यहाँ
उसी दिन दोपहर में बहुत तीव्र गति से अटैक पड़ा था महाराज जी को, हृदय गति का। और उस क्षण में भी वे नाम स्मरण करते रहे। चिकित्सकों ने कहा था कि ये तो आश्चर्य की घटना है, इतने तीव्र अटैक को ये सहन कर गए। तो स्वाभाविक है कितनी उनको शारीरिक रूप से अक्षमता का अनुभव हो रहा होगा। हमने कहा महाराज जी उपाध्याय जी आए हैं। तो महाराज जी ऐसे सीधे लेटे थे, ऐसे हाथ करके। महाराज जी ने नेत्र खोले, दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाया। उपाध्याय जी ने पूछा, महाराज जी कैसे हैं? तो महाराज जी का कंठ भर आया। उस समय भी ये स्थिति थी उनके, हैं, कंठ भर आया और ऐसे हाथ करके कहते, बहुत आनंद, बहुत आनंद, बहुत आनंद। 3 बार कहा, बहुत आनंद, बहुत आनंद, बहुत आनंद। वे आनंद के अश्रु उनके नेत्रों में छलक आए, आनंद के प्रेम के लक्षण श्रीअंग में प्रकट हो गए। एक वाक्य भी उन्होंने नहीं कहा कि मेरे शरीर में वेदना है या मैं अस्वस्थ हूं, बीमार हूं। बस इतना कहकर फिर मौन हो गए। उपाध्याय जी बैठे थे। थोड़ी देर में महाराज जी बोले, एक बात का बहुत कष्ट है। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, क्या कष्ट है महाराज जी? ले आप जैसे भजनानंदी संत इस मलमूत्र के भांड नाशवान शरीर की चिंता करके अपना भजन साधन छोड़ के यहाँ तक कष्ट कर रहे हैं, इस बात का कष्ट है। संत का साधन छूट रहा है, वे यहाँ तक कष्ट करके आ रहे हैं, इस बात की पीड़ा थी। उनको देह की पीड़ा नहीं थी। इसका मतलब है प्रेमी अनुरागी भगवत भक्त वे देह में रहते हुए भी देह में नहीं होते हैं। उनके अंतःकरण की स्थिति निरंतर भगवान में होती है। और ये तब होगा जब तन्मयता हो जाए। तन्मयता प्राप्त करने वाले जितने साधन हैं, उन साधनों में भगवान की कथा का श्रवण, भगवान की लीला का दर्शन, ये तन्मयता को प्राप्त करने में सबसे श्रेष्ठ साधन है। इनसे बहुत जल्दी तन्मयता प्राप्त होती है। और एक बार तन्मयता का सुख मिल जाए तो फिर भेद थोड़ा ही है भगवत सेवा में, भगवत कथा में, जप में अब भेद नहीं है। फिर तो तन्मयता का स्वाद मिलने के बाद फिर जो भी करेगा उसमें तन्मयता होगी। तन्मयता होगी तो उसका पूर्ण लाभ, पूर्ण स्वाद उसको मिलेगा। अब देखो, ठाकुर जी, श्री जी अपनी ही लीला देखकर इतने तन्मय हो गए कि विरह समुद्र में डूब गए, प्रेम विभोर हो गए। इसका तात्पर्य है ठाकुर जी का नाम, ठाकुर जी का स्वरूप, ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी का धाम, ये ठाकुर जी में भी तन्मयता प्रकट कर देता है। जो दर्शन किया उस सुख को वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता। रोम रोम खिल गया। क्या कैसी भगवान की लीला है। हम लोग धन्य हैं जो इस भयंकर युग में भगवान की कथा सुन रहे हैं, इस भयंकर युग में भगवान की लीला देख रहे हैं। इस भयंकर युग में वृंदावन की रज का आश्रय मिला हुआ है। अपनी पात्रता देखें तो भागवत जी छूने योग्य नहीं है। एक क्षण धाम में रहे आवे इस लायक नहीं है। जीव के कर्म तो ऐसे हैं कि नरक भी नाक सिकोड़े। पर श्री ठाकुर जी की अपार करुणा देखो, अपने धाम में बसा के रखा। इस कृपा के सहारे हम लोग जी रहे हैं।
कलयुग तो है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन नाम रूप लीला धाम का ईमानदारी से जिन लोगों ने आश्रय लिया है उनके लिए कलयुग नहीं है, उनके लिए कलयुग नहीं। जो नाम रूप लीला से विमुख थे, सत्संग से विमुख थे, संतों से विमुख थे, उनके लिए तो सतयुग में भी कलयुग था, उनके लिए सतयुग में भी कलयुग था। पर जो नाम रूप लीला धाम से जुड़े हुए हैं, संतों की, गुरुजनों की जिन पर अपार कृपा है, सत्संग में जिनकी निष्ठा है, उनके लिए कलयुग नहीं। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि भगवत प्रेम का स्वाद यदि कोई भाग्यशाली जीव चखना चाहता है तो उसे तन्मयता को प्राप्त करने का संकल्प करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। और तन्मयता कथा श्रवण से ही प्राप्त होती है, लीला दर्शन से, कथा श्रवण से तन्मयता प्राप्त होती है। इसलिए ऐसी प्रार्थना करो बिहारी जी से कि जीवन की अंतिम श्वास तक आपके मंगलमय चरित्रों का श्रवण न छूटे। बलदेव दास जी महाराज जब देह अंतिम श्वास गिन रहा हो, उस समय भी वैष्णव कीर्तन कर रहे हो, उस समय भी गोपी गीत, रास पंचाध्यायी, भ्रमर गीत, राधा सुधा निधि, गीत गोविंद, कृष्ण करणामृत, ऐसी रसमयी लीलाओं का रसिकजन उच्चारण कर रहे हो, मृत्यु भी महोत्सव बन जाए, मृत्यु भी महोत्सव बन जाए। जीवन की अंतिम श्वास तक ये कृपा हम सब जीवों पर बनी रहे। गीता जी में भगवान ने कहा, मासानाम मार्गशीर्षोहम ऋतूनाम कुसुमाकरः, मैं महीनों में मार्गशीर्ष हूं और ऋतुओं में मैं वसंत हूं। तो मार्गशीर्ष मास बड़ा पवित्र मास है, भगवत विभूति मास है। गीता का प्राकट्य इसी महीने में हुआ और कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध इसी महीने में हुआ। गीता जी की जयंती इसी महीने में है और हमारे श्री सीताराम जी का विवाह महोत्सव इसी महीना में है, अगहन सुदी पंचमी। और हमारे श्री बिहारी जी का प्राकट्य भी इसी महीने में है, अगहन सुदी पंचमी को। इसलिए वृंदावन में विवाह पंचमी को बिहार पंचमी कहते हैं। बिहारी जी को उसी दिन स्वामी हरिदास जी ने प्रकट किया। तो बड़ा पवित्र महीना है। इस महीने में ब्रज की कुमारी कन्याओं ने, कुमारियों ने हविष्य का आहार करते हुए भगवती कात्यायनी का व्रत किया। वे प्रातःकाल ब्रह्म वेला में ही उठ जाती, उठ करके एक बार अपने घरों में ही स्नान कर लेती, पवित्र वस्त्र धारण कर लेती और इसके बाद वे श्री यमुना जी में स्नान के लिए जाती। देखो, यमुना, गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान की विधि यही है। अपवित्र शरीर, बासा शरीर उसमें नहीं डुबोना चाहिए, स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण करके जाना चाहिए। ये विधि है स्नान की। अरुणोदय होते होते वे यमुना जी पर पहुंच जाती, स्नान करती, सूर्योदय के पहले ही स्नान कर लेती और फिर रज से ही भगवती कात्यायनी की प्रतिमा बनाती। वे सुगंधित चंदन पुष्पों के हार, अनेक प्रकार के पकवान, धूप दीप, भेंट की सामग्री, पल्लव, फल, चावल आदि से भगवती का पूजन करती और पूजन करके मंत्र का जप करती। कौन सा मंत्र? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः इति मंत्रम। इसको मंत्र कहा गया, सुखदेव जी ने इसको मंत्र कहा। इति मंत्रम जपन जपन्त्यस्ताः
पूजान चक्रुः कुमारिका। इस मंत्र का जप करते हुए वो कात्यायनी का पूजन करती। अब ये मंत्र गोपियों ने कहां से बनाया? मंत्र भी क्या बनाए जाते हैं? ऐसे लोग भी हैं जो मंत्र बना रहे हैं आजकल। हम तुम्हें मंत्र देंगे और तुम्हारा सब विपत्ति दूर हो जाएगी, बीज मंत्र देंगे और जाने कौन कौन से मंत्र देंगे, दुख हरण हो जाएगा, तुम्हारा सुख मिल जाएगा। ऐसे भी प्रकल्प चल रहे हैं। पर हमारे यहाँ मंत्रों की रचना करने की आज्ञा किसी भी मनुष्य को नहीं है कि अपने मन से मंत्र बना लो। अब तो ऐसे लोग मंत्र रचना कर रहे हैं जिन्हें संस्कृत का ही ज्ञान नहीं, शुद्ध उच्चारण ही नहीं उनका, वो समझते नहीं संस्कृत भाषा है क्या, मंत्र बना रहे हैं। और भेड़िया धसान दुनिया है, भेड़िया वो सब महाराज भीड़ इकट्ठी हो रही है। तपःपूत अंतःकरण में, निर्मल अंतःकरण में स्वयं मंत्र अभिव्यक्त होते हैं। क्योंकि मंत्र कहते ही उन्हें हैं जिनमें अपौरुषेयत्व हो, पौरुषेयत्व न हो। ध्यान में आई बात, बहुत ध्यान से सुनो। हमारी बात समझ रहे सबकी? नहीं समझ रहे हैं तो हम फिर और थोड़ा सरल करके समझाएं। अपौरुषेयत्व का अर्थ है जो किसी पुरुष की रचना न हो, और पौरुषेय का अर्थ है जिसी मनुष्य की रचना हो उसको पौरुषेय कहेंगे। पुरुषकृति ना हो। वेद को मंत्र क्यों कहा जाता है? वेद नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषेय है, किसी की रचना नहीं है वेद। ईश्वर की भी रचना नहीं है। भगवान ने भी वेद नहीं रचे। आप लोग कहेंगे आप क्या बोल रहे हो, ईश्वर की? हाँ, ईश्वर की रचना वेद नहीं है। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, भगवान का सहज श्वास प्रश्वास वेद है। चलो भगवान की बात तो भगवान के पास रहने दो। हम आपसे पूछते हैं, आप अपने श्वास के सर्जक हैं? आप अपने श्वास की रचना करते हैं? श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया सहज है, स्वाभाविक है। आप यदि रचने करने वाले होते तो सोने के बाद श्वास बंद हो जानी चाहिए। जब व्यक्ति सुसुप्ति में होता है तो श्वास और लंबी हो जाती, खर्राटे लेने लग जाते लोग। जैसे श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया सहज है, ऐसे ही वेद भगवान से सहज प्रकट होता है। हमारा श्वास प्रश्वास कब से है? हमसे कोई पूछे तो हम क्या कहेंगे? जब से हमारे शरीर में चेतना है, अर्थात जब से हम हैं तब से हमारा श्वास प्रश्वास है। अब भगवान का श्वास प्रश्वास कब से है? जब से भगवान है तब से भगवान का श्वास प्रश्वास है। तो भगवान कब से हैं? अरे भाई, वो तो सनातन परमात्मा हैं, उनमें कब से नहीं होता है। क्योंकि जो वस्तु उत्पन्न होने वाली होती है वह नष्ट अवश्य होती है। परमात्मा उत्पन्न ही नहीं होते तो नष्ट कहां से होगी? तब लीला काल में क्या होता है? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, अथवा भय प्रगट गोपाला दीन दयाला जसुमति के हितकारी। प्रकट होते हैं ठाकुर जी।
भगवान की उत्पत्ति नहीं, इसलिए उनका विनाश नहीं, अविनाशी परमात्मा है। तो भगवान सदा सर्वदा से हैं, इसलिए भगवान का श्वास प्रश्वास भी सदा सर्वदा से है। और जब श्वास प्रश्वास ही वेद है तो वेद भी सनातन है। तब अमुक मंत्र के अमुक ऋषि हैं, ये क्यों कहा जाता है? जैसे आनो नियुद्भिरिति मंत्रस्य वशिष्ठ ऋषि, इस मंत्र के वशिष्ठ ऋषि हैं। तो क्या वशिष्ठ जी ने ये मंत्र बनाया? नहीं, वशिष्ठ जी महाराज के तपःपूत अंतःकरण में आनो नियुद्भि यह मंत्र प्रकट हो गया। तो जिस ऋषि के अंतःकरण में जो मंत्र प्रकट हुआ, वह ऋषि उस मंत्र का ऋषि माना गया, आचार्य माना गया। जैसे तत्सवितुरुति मंत्रस्य विश्वामित्र ऋषि, इसका मतलब है ये गायत्री मंत्र विश्वामित्र महर्षि के अंतःकरण में प्रकट हुआ, वे उसके ऋषि हुए। इसी प्रकार से ये ब्रज कुमारिकाएं भी अमलात्मा विमलात्मा योगींद्र महामुनिंद परमहंस ऋषि ही हैं, ऋषि स्वरूपा हैं ब्रज कुमारिकाएं। ये ऋषियों के हृदय में मंत्र प्रकट होता है, ऋषि स्वरूपा होने के कारण इन गोपियों के हृदय में ये मंत्र प्रकट हुआ। और इस मंत्र की आचार्या ब्रज कुमारिकाएं ही हुई। बड़ा दिव्य मंत्र है महाराज जी। अब तो कहेंगे कि किसी को भगवान को पति रूप में पाने का मन हो तो इस मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। हम अपने पूज्य गुरुदेव भगवान की बात बतावें। पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज काशी में पढ़ते थे। कान्यकुब्ज विप्रकुल में उनका जन्म हुआ था। नैमिषारण्य क्षेत्र में सीतापुर जनपद में गोमती नदी के तट पर बसे हुए कुर्सी नामक गांव में कश्यप गोत्रीय कान्यकुब्ज विप्रकुल में पंडित श्री लक्ष्मण प्रसाद त्रिपाठी जी के की गृहिणी श्री माता कैलासा देवी की दक्षिण कुक्षी से पौष शुक्ल षष्ठी को महाराज जी का अवतरण हुआ था, प्राकट्य हुआ था। काशी में उनका अध्ययन हुआ। पढ़े भी काशी में, तो कान्यकुब्ज संस्कृत विद्यालय में ही पढ़े, आरंभ में वहीं रहे। और 1943 में, सन 1943 में वे शास्त्री में पढ़ रहे थे। और उस समय शास्त्री पढ़ते पढ़ते उन्हें वैराग्य हुआ और वे छोड़कर वहां से चल पड़े। उस समय महाराज जी का नाम, घर का नाम पंडित श्री गया प्रसाद जी त्रिपाठी, ये नाम था उनका घर का। तो वहां से चलकर, पैदल चलकर वहां से अपनी सारी पुस्तकें बांट दी, कपड़े भी बांट दिए। शरीर पर एक ही वस्त्र था और एक कमंडल, एक बाल्टी जैसी लेकर के महाराज जी और वहां से पैदल चलकर काशी से विंध्याचल आए। विंध्याचल में बहुत दिन रहे, 6-7 महीने विंध्याचल में रहे महाराज जी। और गंगा किनारे ही शयन करते थे और शरीर पर एक ही कपड़ा रहता था, न कुछ बिछाने का न कुछ ओढ़ने का। महाराज जी से कभी किसी समय चर्चा हुई तो महाराज जी कहते थे लंगोटी या तो गीली ही पहने पहने सूख जाती, या फिर लंगोटी सुखा देते, अचला पहने रहते, और लंगोटी सूख जाती तो लंगोटी पहन लेते, अचला सुखा देते। इस तरह से रहे। भूख लगी थी, गंगा किनारे की मिट्टी खा करके जल पी लिया, इस तरह से रहे, अयाचित वृत्ति से। और काशी के संस्कार थे तो दुर्गा सप्तशती महाराज जी को कंठस्थ थी। तो महाराज जी ने वहाँ भगवती की उपासना आरंभ की, दुर्गा पाठ आरंभ किया, संपुटित पाठ, पोथी मिल गई, संपुटित पाठ आरंभ किया बलदेव दास जी महाराज।
उस संपुटित पाठ में यही मंत्र का संपुट लगाते थे महाराज जी, गोपियों वाले मंत्र का। कात्यायनी महामाये महायोगिन निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इसी मंत्र का संपुट लगा करके दुर्गा सप्तशती का लगभग 6 महीने महाराज जी ने अनुष्ठान किया और वहीं महाराज जी को भगवती का दर्शन हुआ। भगवती ने आदेश दिया कि अब तुम ब्रजभूमि में चले जाओ, तुम्हारे मनोरथ की पूर्ति हो जाएगी। वहाँ से चलकर महाराज जी ओरछा आए और ओरछा में श्री रघुनाथ जी ने चित्रकूट आए, विंध्याचल से चलकर चित्रकूट आए, 7 महीने चित्रकूट रहे और चित्रकूट से चल कर के फिर ओरछा आए और ओरछा से चलकर फिर ब्रजभूमि में आए। और यहाँ आए तो ऐसे आए कि अंतिम क्षण तक ब्रज में ही रह गए। एक प्रार्थना है हमारी हाथ जोड़कर, महान प्रेम पथ की आचार्या, प्रेम की ध्वजा गोपी, उनकी अनन्यता नष्ट नहीं हुई और हमारी अनन्यता इतनी भारी हो गई कि हम किसी का नाम ले लें तो हमारी अनन्यता ही नष्ट हो गई। विचार तो करें हम, अनन्यता के आवेश में आकर किसी भी देवी देवता की निंदा या किसी भी देवी देवता का तिरस्कार करना महद अपराध है। किसी का भी, देवी देवता तो भगवान की विभूति हैं, किसी का भी तिरस्कार करोगे तो भगवान की प्राप्ति में विघ्न उपस्थित हो जाएगा, अंतराय उपस्थित हो जाएगा। कुलवती कन्याएं जो होती हैं उनमें लज्जा मुख्य होती है। कुलजन प्रभवेशु लज्जा, लज्जा भगवती का स्वरूप है। वे कन्याएं स्वयं विवाह का प्रस्ताव नहीं कर सकती। कर सकती हैं क्या? आजकल तो करती हैं। हमारी भारतीय परंपरा तो नहीं है अपने विवाह का प्रस्ताव खुद कर दिया जाए। संकोच के कारण वे यशोदा मैया या नंद बाबा से भी नहीं कर सकती। दाऊ जी तो श्री कृष्ण के प्रति कांत भाव है तो दाऊ जी तो अपने आप ही जेठ लगे, तो जेठ जी के साथ तो फिर भी कुछ मर्यादा रखनी चाहिए। तो जेठ जी से भी नहीं कह सकते, कह सकती। तब उन्होंने विचार किया कि हमारे इस मनोरथ की पूर्ति में अनुकूल वातावरण कौन निर्मित कर सकता है। तो उनके मन में आया, यशोदा गर्भ नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। नंद गोप के गृह में यशोदा के गर्भ से उत्पन्न कात्यायनी शक्ति है, तो ये तो ठाकुर जी की खास बहन हैं और हमारी ही बिरादरी की हैं। ध्यान में आई बात। तो बहन जी से तो हम कह ही सकते हैं अपने मन की बात, और बहन जी तक पहुंच गई तो वो भैया जी को भी अनुकूल बना लेंगी और बाबा और मैया को भी अनुकूल बना लेंगी। इसलिए हमें कांत भाव से प्राप्ति कात्यायनी के अनुग्रह से ही संभव है। इसलिए उन्होंने कात्यायनी का व्रत किया। कात्यायनी व्रत में कोई बाधा नहीं, किसी भी देवता के पूजन में कोई बाधा नहीं, किसी भी देवता के पूजन में बाधा नहीं। बाधा इसमें है कि आप पूजा करके क्या चाहते हो, इसमें बाधा है। राम जी भगवान की भी पूजा करके संसार के नाशवान भोग चाहते हो तो वो भगवान की भक्ति नहीं हुई, वह भोगों की भक्ति हुई। मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सी
सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। क्या बात हुई भाई? और हम लोग भी करते हैं गणेश जी की पूजा। क्या कहते हैं? आंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। आरती गलत नहीं, आरती तो बिल्कुल ठीक है, गणेश जी सब देते हैं, लेकिन गणेश जी से मांगना हो तो यही मांगो, हे नाथ, हे गणपति, आप कृपा करो, आपकी जैसी नाम में निष्ठा है ऐसी हमारी नाम में निष्ठा हो जाए। आप कृपा करो, कृष्ण चरण कमल में हमारी प्रीति हो जाए। महिमा जासु जान गण राउ, महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम नाम प्रभाव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। गोपियां कात्यायनी का पूजन करके संसार की वस्तु नहीं मांग रही हैं, वे श्री कृष्ण की ही प्राप्ति की कामना कर रही हैं। इसलिए उनके साध्य श्री कृष्ण हैं, इसलिए उनके साधन में कहीं दोष नहीं है। हमारे भारतवर्ष में एक महान संत हुए, अभी उनके भगवत धाम प्रयाण के 100 वर्ष मनाए गए थे। 100 साल उनको भगवान की लीला में समाहित हुए हो गया। 100 वर्ष, 2-3 वर्ष, 1-2-3 साल हो गए शायद, 2-3 साल पहले मनाया गया था फोगला आश्रम में। परम पूज्य स्वामी श्री गोविंद देवगिरी जी महाराज, वे उसके अधिष्ठाता थे, आयोजक थे। और महाराज जी बहुत ही सुंदर आयोजन हुआ था, दास की भी उपस्थिति उस आयोजन में थी। संत श्री गुलाब राव जी महाराज, महाराष्ट्र के महान सिद्ध संत, जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष, उनकी उपासना बड़ी विलक्षण थी। इसी कात्यायनी व्रत कर करके उन्होंने भगवान कृष्ण को पति रूप से प्राप्त किया था। और महाराज जी अनेक साधकों के साथ प्रतिवर्ष हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारी का, इस पद्धति के अनुसार वे व्रत किया करते थे, किसी पवित्र नदी के तट पर रह करके, और इसी मंत्र का जप किया करते थे। उनको भाव प्राप्त हुआ था, संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज की मैं बेटी हूँ। अपने को कहते थे ज्ञानेश कन्या। क्या कहते थे अपने को? ज्ञानेश कन्या, मैं ज्ञानेश्वर महाराज की बेटी हूँ। क्योंकि सद्गुरु की बेटी जो जीवात्मा है, उसी का पाणी ग्रहण तो बिहारी जी के साथ होता है। इसलिए सद्गुरु श्री ज्ञानेश्वर महाराज को अपना पिता मानते थे। हैं, मैं ज्ञानेश कन्या हूँ। आलिंदी हमारा पीहर है। पीहर कहते, मायके को पीहर कहते हैं। और वृंदावन हमारी ससुराल है। बिहारी जी हमारे पति हैं। इस भाव में वे निरंतर डूबे रहते थे। और विद्वान, क्या कहना महाराज, अपने समय के अनुपम अद्वितीय विद्वान। बहुत ग्रंथ लिखे हैं उन्होंने मराठी में, संस्कृत के महान विद्वान। तो उनके 100 वर्ष पर एक उत्सव यहाँ मनाया गया था। उनका बिहारी जी के साथ विवाहोत्सव किया गया था।
और कुछ ऐसी रसमयी अनुभूतियां भी लोगों को हुई जिनको मंच पर प्रकाशित नहीं किया जा सकता है। माने इतना ही संकेत में समझ लो, उन महापुरुष के भाव के अनुरूप लीलाओं की अनुभूति कुछ महानुभावों को हुई। ये संत श्री गुलाब राव महाराज की जय। तो इस मंत्र का वे जप करती थी। हम लोग भी इस मंत्र का उच्चारण तो कर ही लें, प्रार्थना जरूर स्वीकार होगी। कात्यायनि महामाये, कात्यायनि महामाये, महायोगिन्यधीश्वरी, महायोगिन्यधीश्वरी, नंदगोपसुतं देवी, नंदगोपसुतं देवी, पतिं मे कुरुते नमः, पतिं मे कुरुते नमः। कात्यायनि महामाये, कात्यायनि महामाये, महायोगिन्यधीश्वरी, महायोगिन्यधीश्वरी, नंदगोपसुतं देवी, नंदगोपसुतं देवी, पतिं मे कुरुते नमः, पतिं मे कुरुते नमः। कात्यायनि महामाये, कात्यायनि महामाये, महायोगिन्यधीश्वरी, महायोगिन्यधीश्वरी, नंदगोपसुतं देवी, नंदगोपसुतं देवी, पतिं मे कुरुते नमः, पतिं मे कुरुते नमः। इस मंत्र का जप करती हुई वे 1 मास का व्रत कर रही थी। यहाँ एक विशेषण है महाराज जी ब्रज कुमारिकाओं का, कुमार्यः कृष्ण चेतसः, कृष्ण चेतसः कुमार्यः हैं, जिनका चित्त श्री कृष्ण बन चुके हैं, कृष्ण ही जिनका चित्त बन चुके हैं, ऐसी कुमारिकाएं। भद्रकालीं समानर्चुः, कात्यायनी भद्रकाली ही हैं, कात्यायनी भद्रकाली की पूजा की। भूयानंद सुतः पति, नंद नंदन पति रूप से प्राप्त हों। देखो वो कुमारिकाएं यह तो अच्छी प्रकार से जानती हैं कि श्री कृष्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म असंख्येय कल्याण गुणगण निलय निखिल हेय प्रत्यनीक सच्चिदानंद घन परमात्मा हैं, इसमें उन्हें तनिक भी संदेह नहीं था। लेकिन वो इन विशेषणों से विशेषित भगवान को पति रूप में नहीं पाना चाहती थी। भगवान पति रूप में नहीं चाहिए थे उनको। कौन चाहिए था नंद गोप कुमार। आप लोग कहेंगे जब नंद गोप कुमार भगवान हैं तो उनमें अंतर क्या हुआ? अरे अंतर यही तो, भावना से बहुत अंतर पड़ जाता है। द्वारिका की रानी पटरानियों ने भगवान को पति रूप से पाया। रुक्मिणी जी भी मंत्र का जप कर रही है। क्या मंत्र जप रही है? नमस्ये त्वांबिके भीक्षणम स्वसंतानयुतां शिवाम भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम। आपके पुत्र गणेश जी के सहित हे भगवती आपको प्रणाम है। भगवान श्री कृष्ण हमें पति रूप से प्राप्त हों, आप ऐसा अनुमोदन करें, आप ऐसा आशीर्वाद दें। भगवान मिल गए। 16,108 रानी पटरानियों को भगवान मिल गए। अब भगवान में और नंदगोप कुमार में अंतर देख लो। अंतर है नहीं, वैसे एक रस की बात बता रहे हैं। भगवान भगवान है। भगवान भला किसी के हाव भाव के चक्कर में फंसने वाले हैं? वे 16,108 रानियां परम पतिव्रताएं हैं। अहर्निश द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की सेवा करती हैं और वे सोचती ही रह जाती हैं कि कभी इनको हम अपनी ओर अपने हाव भाव कटाक्ष से अपनी ओर आकर्षित करें, लेकिन नहीं।
सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं महाराज भागवत में, यस्येन्द्रियम विमथितुं कुहुकैर्न शेकु। श्री कृष्ण की इंद्रियों को क्षुब्ध नहीं कर पाती वो। श्री कृष्ण परमात्मा, उनका मन हो तो उधर देखें, न हो तो न देखें। भगवान है चतुर्भुज रूप में, परमात्मा है। और ब्रज में क्या भगवान नहीं है ब्रज में? एते चांस कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। स्वयं भगवान है, लेकिन भगवान नहीं, उन्हें नंदगोप कुमार पति रूप से चाहिए। और गोपियों को मिला तो कैसा मिला? वहां 16,108 भगवान के पीछे डोलती हैं और यहां भगवान पीछे डोलते हैं, इतना अंतर है। माई मेरे श्याम लाग्योई संग डोले, माई मेरे श्याम लाग्योई संग डोले। हमारे स्वामी जी का बड़ा मन रहता है कि कुछ न कुछ सुनाएं। बहुत सुनाया है मलुक बिहारी जी को। आप अपना माइक दो। माई मेरे श्याम लाग्योई संग डोले, माई मेरे श्याम लाग्योई संग डोले। जित जाऊं तित आड़ोई डोले, जित जाऊं तित आड़। कहा करूं लोभी मेरे नैना, कहा करूं लोभी मेरे नैना, कहा करूं लोभी नैना, कहा करूं लोभी ये नैना। मैं तो बस कीनी बिन मोले मैं तो बस कीनी बिन मोले, माई मेरे बस कीनी बिन मोले, बस कीनी बिन मोले, माई मेरे श्याम लाग्यो संग डोले। माई मेरो श्याम लाग्योई संग डोले। भगवान अपने ऐश्वर्य गुण को छिपा करके, अपने निरतिशय माधुर्य को प्रकट करके गोप गोपियों के साथ लीला कर रहे हैं भैया। इसलिए माधुर्य में विशेष सुख है। हमारो मुरली वारो श्याम, बिन मुरली बनमाल चंद्रिका नहीं पहचानत नाम। हमारो मुरली वारो श्याम। वे कुमारिकाएं उषस्युत्थाय गोत्रई स्वैरन्योन्या बद्ध वायुभिः बद्ध बाहवः कृष्ण मुच्चेर जगुरियांत्या कालिंद्याम स्नातुमन्वहम। वो प्रतिदिन एक दूसरी सखी का नाम लेकर पुकारती और परस्पर हाथ में हाथ डालकर ऊंचे स्वर से कृष्ण लीलाओं का कीर्तन करती हुई, नामों का संकीर्तन करती हुई यमुना जी के जल में प्रवेश कर जाती। अब वो रोज निर्वस्त्र नहाती थी ऐसा नहीं है। बहुत ध्यान से सुने, ये लीला बड़े रहस्य की है। नद्याम कदाचिदागत्य तीरे निक्षिप। कदाचित, कदाचित माने कभी एक दिन ऐसा हो गया, बासांसी कृष्णम गायंतो बिजरू सलिले मुदा। कृष्णम गायंतः बासांसी बिजरू। कृष्ण का गान करते करते उन्होंने सब कपड़े उतार दिए और जल में प्रवेश कर गई।
किसी भी पवित्र जलाशय में, कुंड में, किसी भी नदी में, सरोवर में निर्वस्त्र स्नान करना शास्त्र निषिद्ध है, नहीं नहाना चाहिए। और जब ये गोप कुमारिकाएं ऋषि हैं, ऋषि स्वरूपा ही हैं, और ऋषि स्वरूपा न होती तो उनके हृदय में मंत्र का अवतरण कैसे होता, क्योंकि ऋषयो मंत्र दृष्टा रहा, मंत्र उनके भीतर प्रकट हुआ, वे ऋषि हैं। फिर यह शास्त्र विरुद्ध आचरण उनके द्वारा कैसे हुआ? यदि यह उनके स्वभाव में होता, उनके द्वारा यह अपराध होता, तो वो रोज ही ऐसा ही करती। पर रोज ऐसा नहीं किया, कदाचित ऐसा हुआ कि कृष्ण लीला का गान करते करते उन्होंने सारे वस्त्र उतार दिए और जल में प्रविष्ट हो गए। तात्पर्य यह है कि इस पूरे प्रकरण में अभी हमने पहले क्या कहा, एवं मासम व्रतम चेरुः कुमार्यः कृष्ण चेतसा, कृष्ण ही उनका चित्त बन गए हैं, उनके पास उनका चित्त नहीं है। एक ये बात। दूसरी बात कि कृष्णम उच्चैर जगुः यान्त्या, उच्चैर कृष्णम जगु, उच्च स्वर से कृष्ण को गा रही है, और गाते गाते नाम संकीर्तन करते करते कृष्णम गायन्त्यः बासांसि बिजरहु, कृष्ण का गान करते करते कपड़े उतार दिए। माने चित्त वृत्ति इस प्रकार से भगवान में लगी भई है कि उन्हें कपड़े उतारते समय यह होश नहीं रहा कि कितने उतारने हैं और कितने शरीर पर रखने हैं। ध्यान में आई बात। आप वस्त्र लेकर नदी किनारे जाते तो सब कपड़े तो नहीं, कपड़े सहित तो नहीं घुसते, कुछ कपड़े उतार देते हैं, और जो पहनने योग्य, जो पहनना ही चाहिए उतने कपड़े पहन के आप भीतर जाते हैं। तो गोपियों का चित्त सर्वथा श्री कृष्ण में लगा हुआ है। वे इतनी प्रेम विभोर हो गई कि उनको देह की सर्वथा विस्मृति हो गई। देह की विस्मृति हो गई तो कितने कपड़े शरीर पर रखने हैं और कितने उतारने हैं, इसका ध्यान उन्हें नहीं रहा। और जो शरीर पर अंतर वस्त्र रखने चाहिए थे, उन अंतर वस्त्रों को भी उन्होंने उतार दिया और वे निर्वस्त्र होकर के भीतर चली गई। चित्रों में लोग पता नहीं कैसे कैसे चित्र बना देते हैं, चीरहरण के चित्र में, और विषयी लोग उन चित्रों को देखकर, उन लीलाओं को सुनकर न जाने कैसी कैसी अभद्र अश्लील कल्पनाएं भगवान के संबंध में कर लेते हैं। एक अपराध है। महाराज जी, नंदब्रज कुमारिका, नंदब्रज की कुमारिकाएं, कुमारिकाएं का अर्थ होता है 5 वर्ष से लेके अधिक से अधिक 6-7 वर्ष तक की कन्याएं, ये कुमारिकाएं हैं। इतनी छोटी बच्ची, 4-6 वर्ष की बच्ची, गांव में अभी भी चले जाओ, ऐसी बच्चियां ऐसी डुलती हैं, कोई कपड़ा उनके शरीर पर नहीं रहता। ठाकुर जी ने भी चीरहरण लीला की है। भगवान 6 साल के हैं, 7 साल के भी नहीं, 6ठे साल में चल रहे हैं, 6 के पूरे नहीं हुए भगवान। भगवान पूरे 6 साल के नहीं हुए। काल की दृष्टि से देखा जाए तो 5-4 साल से भी अधिक पुराने समय की बात है, वर्तमान गणना को लेकर के देखा जाए तो। हमारा यज्ञोपवीत हो गया था समय से, लगभग 7 वर्ष की आयु में हमारा जनेऊ हो गया था, गर्भ से अष्टम, जन्म से सप्तम। और पूज्य गुरुदेव ने कृपा की, वृंदावन आ गए हम। 10-11 वर्ष के रहे होंगे। यमुना जी नहाने जाते, यमुना जी पास में बहती, तो उसमें यमुना जी का जल भी बहुत बढ़िया रहता था। तो जनेऊ हो गया, वहीं संध्या भी करके आते और अपनी साफी भी निचोड़ लेते
और लंगोटी भी निचोड़ लेते, दोनों कांख में दबा के हु हु करके दौड़ते हुए चले आते, नंगे नंगे दिगंबर। इतना ही होश नहीं था कि लंगोटी पहन के या साफी लगा के आमे उस पोंछ लेते, कोई कपड़ा थोड़ी ज़्यादा ले जाते, उसी को लेके दिगंबर चले आते। महाराज जी बोलते, ए पंडित जी क्या कर रहे हो, जनेऊ हो गया और नंगे डोल रहे हो, जनेऊ बदलो। तो तुरंत जनेऊ बदलवाते। 2-3 बार ऐसी गलती, होश नहीं, बच्चे थे, होश नहीं रहता था। तो 10-11 साल में जनेऊ होने के बाद भी हमें ये होश नहीं था कि वहाँ से नंगे चल के वहाँ तक आना चाहिए। तो आज के 5.5-4 साल पहले कैसी निर्मलता रही होगी बालक बालिकाओं में। इसलिए अपनी वासना को भगवान के चरित्र में घुसेड़ो मत। ये जीव को विकार शून्य बना देने वाले चरित्र हैं। कोई बैठे हो तो बुरो मत मानियो, कोई पटवारी बैठे हो तो कहें भाई अच्छे गाड़ी देवे बैठे तुम मंच पे, ऐसे बुरो मत मानियो। अब ऐसे डॉक्टर जो वेंटिलेटर पर मुर्दा रखा हुआ है और पैसा बिल बनाते चले जा रहे हैं, उनको तो नरक जाना ही पड़ेगा। चितेरो अच्छी भावनाएं लोगों के मन में न जागृत हो, सात्विक विचार न आवे, अनुचित विचार मन में आवे, ऐसे अश्लील चित्र बनाने वाले वो भी नरक जाएंगे। जीवों की हिंसा करने वाले कसाई, बहेलिया, पारधी, पटवारी, पटवारियों को इसलिए ले लिया, शायद जिसने कहावत किसी जमाने में बनाई हुई उसकी जमीन पटवारी ने इधर उधर जरूर की होगी, तो व्यथित होकर उन्होंने लिख दिया होगा। ये पटवारी भी इनके बस्ता का एक एक कागज बड़ा चमत्कारी होता है। किस नंबर को खसरा खतौनी को कहाँ किसका नंबर चढ़ा दें, किसका बदल दें, कोई ठिकाना नहीं है। और कव्य माने कवि, ऊट पटांग गीत लिखने वाले, गजल लिखने वाले, जिनसे समाज में अश्लीलता का प्रचार होता है, ऐसे गीत गजल लिखने वाले भी नरक जाते हैं। ये सरस्वती का तिरस्कार है। भगवत गुणगान करने के लिए वाणी मिली है और इनको नरक हमेशा है। इनको तो पूरा पक्का रजिस्टर्ड है नरक, इनको मिलेगा ही। और इनको जब तब इसलिए ऐसे चित्र नहीं बनाने चाहिए। नंद ब्रज कुमारी का, इसलिए हमको तो, हम आपको क्या कहें, हमको तो इस लीला में कहीं से कहीं तक कोई भी ऐसी चीज समझ में नहीं आती है कि जो अनुचित जैसी हो। कुछ अनुचित है ही नहीं, बहुत सुंदर भगवान की लीला है। लेकिन भगवान तदभिप्रेत्य कृष्णो योगेश्वरेश्वरः वयस्यै आवृतस्तत्र गतस्तत्कर्म सिद्धे। यहां सुखदेव जी 2 विशेषण कृष्ण के दे रहे हैं। एक तो योगेश्वरेश्वर, योगेश्वरों के भी जो ईश्वर हैं ऐसे कृष्ण, और दूसरा विशेषण है भगवान कृष्ण। भगवान किसको कहते हैं? 6 प्रकार का ऐश्वर्य अखंड रूप से जिनमें रहता उनको भगवान कहते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रिया ज्ञान वैराग्योस्यैव शरणाम भगतिंगना। 6 प्रकार का ऐश्वर्य जिनमें निरंतर पूर्ण वैराग्य जिनमें रहे, निरंतर पूर्ण ज्ञान जिनमें रहे, उसको परमात्मा कहते हैं। ऐसे भगवान योगेश्वरेश्वर श्री कृष्ण अकेले नहीं गए, वयस्य ही आवृता, सखाओं के साथ गए भगवान। किसी पुरुष के मन में अपवित्र भाव होता है वासना पूर्ति का, तो क्या वो भीड़ भाड़ लेके जाता है? यदि भगवान के मन में कोई ऐसी बात होती तो अकेले जाते, अकेले नहीं गए, सखाओं के साथ गए।
अब उन सखाओं में वो सखा थे कौन? बाहर गाम ते ना आए, वो सब वही गाम के है। जा गाम की कन्याएं वही गाम के बालक है। या को प्रयोजन कहवे को हमारो प्रयोजन ये है कि उनमें कोई उनके छोटे भाई थे, कोई उनके बड़े भाई थे, कोई चचेरे भाई थे। भाई अपने बहनों के पास गए, ठाकुर जी के वो सखा हैं, और हंसते हुए श्री कृष्ण ने उनके कपड़े उठाए और कदम्ब के वृक्ष की डालियों पर इधर उधर बढ़िया से सजा दिए। क्यों आए भगवान आज? कहते गतस तत्कर्म सिद्धये, तत्कर्म सिद्धये गतः। तत्कर्म गोपियों का कौन सा कर्म था? कात्यायनी पूजन रूप कर्म, उसकी पूर्णता आज होने वाली है। आज आग्रहायणी पूर्णिमा है, अगहन पूर्णिमा है, और पूर्णिमा के दिन उनका व्रत पूर्ण हुआ है। और भगवान कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवान कर्म का फल देने वाले हैं, फलदाता तो श्री कृष्ण हैं। इसलिए तत्कर्म सिद्ध है, उनको फल देने के लिए, उनको वरदान देने के लिए, उनको कृतार्थ करने के लिए, उनको धन्य करने के लिए श्री कृष्ण पहुंचे। अकेले नहीं पहुंचे, वयस्य ही आवृता। अकेले ठाकुर जी किसी को निहाल नहीं करते हैं, अपने सखाओं के सहित निहाल करते हैं। ये सखा कौन है? सखा शब्द का अर्थ क्या है? जो साथ ही साथ खाए, खेले, घूमे फिरे, उसको सखा कहते हैं। अर्थात भगवान के प्राण प्यारे भक्त संत सद्गुरुदेव वे सखा ही हैं, भगवान के भगवत स्वरूप ही हैं। क्योंकि भगवान का अनुसंधान करते हुए ही सदा वे अपना व्यवहार करते हैं, शरीर यात्रा चलाते हैं, इसलिए वो सब सखा हैं। अर्थात ठाकुर जी संतों की मंडली के साथ गए, अकेले कृपा नहीं की, अपने भक्तों के सहित ठाकुर जी ने कृपा की। आहा, गोपियों को, कन्याओं को पता नहीं था। भगवान तो कदम पर चढ़ गए। हसद्भिः प्रहसन बालैः, बालक भी हंस रहे हैं, ठाकुर जी भी हंस रहे हैं। परिहासमुवाच, परिहास में भगवान बोले, देखो देवियों, तुम्हारे वस्त्र हमारे पास हैं। अत्रागत्या वलाः कामं स्वं स्वं वास प्रगृह्यताम्। ब्रज कुमारिकाओ, अपने अपने वस्त्र यहाँ आकर ले जाओ, क्योंकि हम सत्य बोल रहे हैं। नो नर्म, इसको परिहास नहीं समझना। यद यूयम व्रत कर्षिता, क्योंकि आप सब व्रत करते करते बड़ी कर्षित हो गई हो, दुर्बल हो गई हो, ठंड लग जाएगी, अगहन का महीना है, कपड़ा जल्दी पहन लो, मतलब कहने का ये है। भगवान क्या कह रहे हैं सुनिए। भगवान कह रहे हैं, इमे विदु इमे सखा, ये सब जानते हैं कि मैंने कभी भी असत्य भाषण नहीं किया, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, हंसी मजाक में भी झूठ नहीं बोलता। अब ये तो ठाकुर जी की बाल लीला है, जो कहे सोम गंगा की खवाए ले, चाहे जमुना की खवाए ले, क्षीर सागर में मोय ठाणो करवाए ले, मारे मती मैया बचन भर मायले। ये तो उनकी बाल लीला है। सच्ची बात है, भगवान कहते मैंने आज तक कभी झूठ बोला नहीं और झूठ बोल नहीं सकता, हास परिहास में भी झूठ नहीं बोल सकता। तुम सब दुबली हो गई हो, व्रत कर्षित हो, एक एक करके अपने वस्त्र ले जाओ। भगवान ने ऐसी लीला क्यों की? यही वैष्णवी आराधना उपासना की विशेषता है, ये वैशिष्ट्य है। भगवान की अनन्य भाव से, विशुद्ध भाव से, निष्काम भाव से जो लोग उपासना करते हैं,
जीव तो जीव है, अनेक भूलें बन जाती हैं। तो जो भी भूल जीव की बनती है वो नहीं जानता कि अपराध हमसे बन गया, पर भगवान इतने करुणामय हैं, अपने आश्रित भक्त के दोषों को स्वयं कृपा करके दूर कर देते हैं। भगवान का स्वभाव जानते क्या है? आश्रित दोष निरसनशील। क्या? आश्रित दोष निरसनशील। आश्रितों के दोषों को एक एक करके निकाल बाहर फेंकने का स्वभाव है भगवान का। नारद जी में थोड़ा सा दोष आ गया, उर अंकरेउ गर्भ तरु भारी। क्या आ गया? जिता काम अहमिति मन माही, मैंने कामदेव जीत लिया, यह अहंकार आ गया उनके मन में। तो ठाकुर जी ने नारद जी को बनौआ बनाए दियो। दई हों श्राप की मरी हों जाई, जगत मोर उपहास कराई। और ठाकुर जी खूब प्रसन्न होकर के नारद जी की खरी खोटी सुनते रहे और सब कुछ सिरोधार्य करते रहे। ये नहीं कहा कि हम भगवान हैं और हम तुम्हारी बात, तुम्हारा शाप स्वीकार नहीं करते, ये नहीं कहा, भगवान स्वीकार कर लिया। और जब नारद जी को अपनी भूल का अनुभव हुआ तो नारद जी रोने लगे। क्या कहा नारद जी ने? वृथा श्राप मम हो कृपाला, वृथा श्राप मम हो कृपाला, मम इच्छा कही दीन दयाला, मम इच्छा कही दीन दयाला, मम इच्छा कही दीन दयाला, मम इच्छा कही दीन दयाला। मेरी इच्छा है आपने दिया, हमारी इच्छा से दिया, कोई बात नहीं, हम पर स्वीकार है। भगवान की विलक्षण लीला है। इसलिए इस प्रतीक्षा में रहना भूल है कि हम सब प्रकार से निर्दोष हो जाएंगे, निर्विषय हो जाएंगे, निर्विकार हो जाएंगे, तब हम भगवान को भजेंगे। ऐसा न होगा, न तुम भजोगे। इसलिए तुम जैसे हो वैसे भगवान के सामने पहुंच जाओ। निर्मल तो ये स्वयं बना देंगे। बस तुम एक काम करो, तज मद मोह कपट छल नाना। मद मोह कपट छल नाना भगवान के साथ करना छोड़ दो। जैसे हो वैसा अपने आप को स्वीकार कर लो। काली नाग ने जैसे स्वीकार कर लिया, इतना तुम करो तो करऊं सद्य ही साधु समाना। सद्य उसी समय संत बना दूंगा, मैं महात्मा बना दूंगा। तो भगवान ने मन में विचार किया कि ये प्रेम पथ की आचार्या के रूप में स्वीकार की जाएंगी। नारद जी नारद भक्ति सूत्र लिखेंगे तो यथा ब्रज गोपिका नाम कह करके प्रेम में गोपियां आदर्श हैं ऐसा कहेंगे। और आचार्यों के चरित्र में दोष आ जाए तो सारा समाज ही बिगड़ जाएगा। तो इसलिए इस दोष का निरसन हमें स्वयं कर देना चाहिए। यद्यपि ये दोष की श्रेणी में नहीं है, क्योंकि जानबूझकर किया गया दोष ही दोष होता है। यहां तो कृष्ण लीला गाते गाते इतनी प्रेम विभोर हो गई
कि उनको सुध ही नहीं है शरीर की। उस बेहोशी में, उस प्रेम बावरी अवस्था में उन्होंने प्रवेश किया, इसलिए उनको दोष नहीं है। लेकिन आचार्यों के चरित्रों का अनुकरण लोग न करने लग जाएं, इसलिए भगवान ने एक मर्यादा शास्त्र की स्थापित की कि मेरी आश्रित कुमारिकाओं से भी अपराध बनता है, तो मैं चाहता हूं कि उस अपराध का प्रायश्चित हो। और प्रायश्चित क्या है? बोले भगवान सूर्य कर्म साक्षी हैं, सूर्य नमस्कार से इनका वो प्रायश्चित हो जाएगा। भगवान ने सूर्य नमस्कार की आज्ञा दी और सूर्य नमस्कार करके भी अपने अपने वस्त्र ले गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से अब एक सच्ची घटना सुना देते हैं। गांव का नाम हमें पता है, फिर भी हम नहीं ले रहे हैं। एक पंडित जी वाराणसी में पढ़े, बहुत अच्छे विद्वान, और ब्राह्मण प्रायः अकिंचन ही होते हैं। वहाँ से पढ़ के आए, बुंदेलखंड की बात है, तो वहाँ से पढ़ के आए थे बेचारे। तो गांव ब्राह्मणों का ही था, बड़ा गांव है, अभी बहुत बड़ा गांव ब्राह्मणों का। अब तो ब्राह्मण समृद्ध भी हो गए, पहले उतने समृद्ध नहीं थे। अब वहाँ से बेचारे पढ़ के आए, उतना वेद व्याकरण ज्योतिष जाने क्या क्या पढ़ के आए। यहाँ गांव में कौन पूछे उनको, यहाँ पंडिताई चली नहीं उनकी, गरीबी खूब घर में। तो एक अहीर भगत था, यादव आहिर होते ना, हाँ, तो अहीर भगत था। उसने कहा पंडित जी एक भैंस हम आपको दे देते हैं, आप भैंस रखो, अभी हरी हुई है, पहली बार, नई उसैया है, तो बस महीना 2 महीना में ये तुम्हारे भाग्य से पड्डा पड़िया जो भी डारे ये डारेगी। और महाराज ऐसी भैंस है, नादन भैंस, नादन भैंस माने नाद भर दूध दे, खूब डट के दूध देने वाली भैंस है ये। बस फिर क्या है, चकाचक दूध पीना और अपना मस्त रहना। पंडित जी ने कहा चलो ठीक है, चराना पड़ेगा भैंस को, चराना। बोले ठीक है, काम तो कुछ है ही नहीं। अपना संध्या गायत्री करने के बाद भैंस लेके चले जाते, और नदी है वहाँ, नदी के किनारे भैंस को चराते। अब भैंस में मन लग गया उनका, पंडित जी का। भैंस ने पड़िया डारी नदी किनारे। ऐसे होता है ग्वालों के यहाँ जंगलों में ही बछड़ा बछिया या पड्डा पड़िया गाय भैंस दे देते। पड़िया भैंस ने पड़िया डारी, तो उनको इतनी खुशी हुई पड़िया देख करके, इतनी खुशी हुई, प्रेम में पागल जैसे हो गए। अरे अब हमारी गरीबी दूर, अब इतना भैंस का दूध होगा, यूँ होगा त्यों होगा, अब तो क्या है, ये पड़िया है, ये भी भैंस बन जाएगी, फिर कई भैंसें हो जाएंगी, जाने क्या क्या सोचने लगे पंडित जी। तो पंडित जी अब वो नदी में पार करके भैंस गई थी और उधर से अब आना था। तो पंडित जी ने कपड़े अपने सब उतारे, धोती उतारी पूरी, और धोती को सिर पे लपेट लिया, और उस पड़िया को गोद में लेकर ऐसे उठा करके पानी से, भैंस पीछे पीछे, और पड़िया को लेकर के वो नदी पार किए। अब भैंस मारेगी, पड़िया डारी कहते वो दौड़ के गांव में चले आए। उनको ये भूल गया कि हमारी सारी की सारी धोती सिर पे बंधी हुई है, गोद में पड़िया है। तो वैसे तो लोग दंडवत नहीं करते, पर पंडित जी को आज इस वेशभूषा में देखे तो पंडित जी पाए लागे। अरे बोले हटो, सामने भैंस आ रही, पड़िया, अभी पड़िया डारी, हटो मार देगी भैंस। ऐसी हल्ला मचाते मचाते वो आ गए अपने घर। ब्राह्मणी भी भगवान की बड़ी कृपा होती ब्राह्मणों पर, अच्छी ब्राह्मणी मिलती है। आत्मदेव की गृहिणी की कथा तो आप सबने सुनी ही है।
सबके लिए नहीं कह रहे, पंडितों की बुद्धि उनकी गृहणियां ही ठिकाने लगाती है, और तो वो किसी की सुनते नहीं। स्वयं ही इतने बड़े हैं, पंडित हैं, पूज्य हैं, किसकी सुनेंगे वो? गृहिणी भगवान ऐसी दे देते हैं किसी किसी को, बढ़िया, जल्दी बाबा जी है जाए। महाराज वो ब्राह्मणी जो है ना, वो लठिया लेके आई, गृहिणी, बोले नाक कटवा दी यहां से हमारी, क्या हुआ? अरे बोले पड़िया फेंको, कपड़ा तो पहन लो, भले आदमी पूरे गांव में नंगे नंगे चले आए। तब उनको आया ध्यान, अरे कपड़ा ही नहीं शरीर पर, तुरंत घर के भीतर घुसे। अब ऐसे शर्म आ गए, वो बेचारे विद्वान थे, ऐसे शर्म आ गए कि रात बिरात घर से निकलते फिर घर में घुस जाते। बड़ी मुश्किल से उनका संकोच दूर हुआ। और पीछे भी पंडित जी जब निकलते तो गांव में तो बच्चे चिढ़ निकाले थे, पंडित जी भैंस आई, भैंस आई, बस सोई वो गाली देने लग जाते, नाराज हो जाते। पंडित जी भैंस कहाँ है, भैंस ने क्या पड़िया डाली कि पड्डा, सोई पंडित जी नाराज हो जाते। आप कहेंगे कि ये भागवत की कथा में ये घटना सुनाने की क्या जरूरत पड़ गई? हम इसलिए कह रहे हैं, भैंस जैसे पशु में पड़िया पड्डा में चित्तवृत्ति लगने पर एक पढ़े लिखे शास्त्रज्ञ विद्वान को यह होश नहीं रहा कि शरीर पर कपड़े हैं कि नहीं हैं। फिर साक्षात ऋषि स्वरूपा ब्रज कुमारिकाएं, जिनकी चित्तवृत्ति निरंतर श्री कृष्ण में लगी हुई है, उनको यदि ऐसा हो जाए तो इसमें क्या आश्चर्य है? ये लौकिक घटना, ये तो लौकिक है, पर गोपियों के जीवन में जो घटित हुई है वो अलौकिक है। ये लौकिक नहीं है, अलौकिक है। भगवान ने ऐसा किया ही क्यों? वस्त्र न उठाते, वे वस्त्र पहन लेती और फिर भगवान उनको कहते कि सूर्य नमस्कार कर लो, तुमसे गलती हुई है, प्रायश्चित हो जाता। ये वस्त्र भगवान ने उठाए, फिर अपने हाथ से दिए। ऐसा क्यों किया भगवान ने? ऐसा भगवान ने इसलिए किया कि भगवान ने उनके वस्त्र आहरण किए, लिए। ये वस्त्र क्या है? वस्त्र माने आवरण। आत्मा का आवरण क्या है? जीवात्मा का आवरण क्या है? अज्ञान, अविद्या। अविद्या आवरण है। ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है। इसलिए गीता जी में भगवान ने कहा, अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अज्ञानेन ज्ञानम आवृतम, अज्ञान से ज्ञान आवृत है, इसलिए जीव मोहित हो रहा है, प्राणी मोहित हो रहे हैं। सत्संग से क्या होता है? सद्गुरु के वचनामृत से क्या होता है? अज्ञान का, अविद्या का आवरण हट जाता है, और आवरण हटते ही जीव को अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। आवरण हट गया। तो इसलिए महापुरुषों ने इस चीरहरण लीला को आवरण भंग लीला माना है। जो अविद्या का आवरण है, उस आवरण को भगवान ने वस्त्राहरण के रूप में हर लिया, और फिर प्रेममय चीर प्रदान कर दिया, फिर दिया वस्त्र। अज्ञान के आवरण को हटाकर, अविद्या के आवरण को हटाकर प्रेम के आवरण में आवृत कर दिया, उनको प्रेममयी बना दिया, प्रेम स्वरूपा बना दिया। ये सब कुछ परमात्मा श्री कृष्ण के सत्य संकल्प से संभव है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। महाराज जी, मोटे गणेश जी वाले महाराज जी के जीवन की घटना, परम पूज्य श्री मोटे गणेश जी वाले महाराज जी के जीवन की घटना, जिनका हमारे पूज्य परमहंस जी महाराज ने बहुत लंबे समय तक संग किया, इसी वृंदावन की घटना है ना। एकांत में वो भजन कर रहे थे और उनको एक महापुरुष का दर्शन हुआ, सदगुरु का दर्शन हुआ, और उन्होंने कृपा करके श्री कृष्ण प्राप्ति करा दी। बंद कक्ष के भीतर समर्थ सदगुरु का दर्शन हुआ और श्री कृष्ण प्राप्ति करा दी उन्होंने।
1 सप्ताह रहे उनके पास, सब 7 दिन रहे। कितनी देर रहे मोटे गणेश जी वाले महाराज जी के पास वो? हैं जी? हाँ, समझ नहीं पाए। पूज्य श्री मोटे गणेश जी वाले महाराज जी, उनको जो उनके गुरु जी की कृपा मिली, हाँ, तो वो कक्ष में ही तो प्रकट हो गए गुरु जी। अब प्रकट होकर के, हाँ, 7 दिन भीतर से कक्ष बंद है और उसमें वो प्रकट हो गए। प्रकट होकर के कृपा की, श्री कृष्ण प्राप्ति करा दी और इसके बाद जाने लगे। 7 दिन के बाद तो बोले क्या गुरुदक्षिणा देगा? आपने मस्तक चरणों में रख दिया, गुरुदेव सर्वस्व आपका है, आप जो चाहें सो ग्रहण कर लें। कंधे पर एक गमछा था महाराज जी के, मोटे गणेश वाले महाराज जी के, उस गमछे को उन्होंने उठाया और उसमें गांठ बांध के अपने गमछे पर रखा। तेरी अविद्या तेरा अहंकार गांठ बांध कर ले जा रहा हूं, कह के गुरु जी अंतर्धान हो गए। इसी वृंदावन की घटना है। हाँ, परमन जी बोले, ये भी बोले कि मेरे पास जो था वो मैंने तुझे दे दिया, बांटने के लिए दिया है, बांटना। हम निवेदन ये कर रहे हैं कि उन संत का तो हमने दर्शन किया, पूज्य श्री मोटे गणेश जी वाले महाराज जी, ऐसे एक समर्थ सदगुरु एक सतशिष्य के निकट प्रकट होकर उसके गमछे में गांठ लगाकर अविद्या अज्ञान का हरण कर सकते हैं, तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण वस्त्र हरण के माध्यम से अविद्या हरण कर लें, तो उसमें कौन सा आश्चर्य है? ये घटना तो हम समझते हैं ज्यादा से ज्यादा 70-80 साल पुरानी घटना होगी, हैं? जी जी, नहीं मतलब महाराज जी को गुरु जी मिले हैं 70-80 साल पुरानी घटना, और इससे ज्यादा पुरानी घटना नहीं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, भगवान की लीलाएं अत्यंत दिव्य हैं, रसमयी हैं।